क्वेश्चन नंबर 1 है, डायग्राम दिया हुआ है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट फॉर द गिवन फिगर। फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फॉर सेल बी। सेल बी जो है उसमें एरो दोनों साइड दिखाया जा रहा है, यानी अमाउंट ऑफ वाटर एक्सचेंज जो होता है इनसाइड और आउटसाइड दोनों इक्वल अमाउंट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, या इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। सेकेंड ऑप्शन है सराउंडिंग सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक इन केस ऑफ ए वाला डायग्राम में देख रहे हैं वाटर बाहर की तरफ सेल से लॉस हो रहा है, तो वाटर तो मूव करता है हाइपो टू हाइपर, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। थर्ड है ऑप्शन मोर सॉल्यूट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल ए, सेल सी। सेल सी के अंदर ज़्यादा सॉल्यूट है क्योंकि अंदर में हाइपरटोनिक है, तभी वाटर हाइपो से हाइपर में जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है एफिनिटी बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज ऑल्सो प्री रिक्वेस्टेड फॉर द दिस प्रोसेस। ये जो एफिनिटी बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड लिक्विड, ये तो इम्बाइबिशन के लिए फीचर होता है, तो यहाँ तो इम्बाइबिशन वाली कोई बात नहीं है, तो यही फोर्थ ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वाटर मूव्स फ्रॉम हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट नहीं है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट में वाटर मूव करता है लो डीपीडी से हाई डीपीडी, लेकिन ये डिफ्यूजन प्रेशर है जो फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है, इसमें वाटर मूव करता है हाई से लो में, तो ये स्टेटमेंट सही है। आगे है सेकेंड स्टेटमेंट है मोर निगेटिव वाटर पोटेंशियल टू लेस निगेटिव वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल में वाटर मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो में, मोर निगेटिव का मतलब वो तो कम हो जाएगा, तो लो से हाई, ये गलत है। सी है हाई डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट टू लो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अभी हमने बताया था कि डीपीडी में वाटर मूव करता है लो डीपीडी से हाई डीपीडी, तो ये गलत स्टेटमेंट है। डी है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि वाटर मूव करता है लो ओपी से हाई ओपी में, यहाँ लिख रहा है हाई ओपी से लो, ये भी गलत है। ई स्टेटमेंट बोल रहा है लेस टर्गर प्रेशर टू मोर टर्गर प्रेशर, वाटर मूव करता है हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर, तो ये भी गलत है। तो अभी एक एफ नंबर में है मोर निगेटिव सॉल्यूट पोटेंशियल, साइंस सॉल्यूट पोटेंशियल है टू लेस निगेटिव सॉल्यूट पोटेंशियल, ये भी गलत है। हाई सॉल्यूट पोटेंशियल से लो में जाता है, मोर नेगेटिव का मतलब तो लो हो जाएगा, तो लो से हाई, ये गलत है। तो अभी तक सिर्फ ए वाला जो स्टेटमेंट था कि हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर में ही वाटर मूव करता है, तो ये सही है। तो बाकी गलत कौन कौन सा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं कि बी सी डी एंड एफ आर इनकरेक्ट, तो सेकंड का फर्स्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द फेनोमेना ऑफ अपटेक ऑफ वाटर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी बाय द सेल एंड यूजुअली अगेंस्ट ऑस्मोटिक फेनोमेनन इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन है, एटीपी का एक्सपेंस हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रहा है, तो ये एक्टिव है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो एक्टिव है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं, थर्ड का सेकेंड आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है सेल इज सेड टू बी टर्जिड इफ। सेल को टर्जिड कब कहते हैं? जब ओपीटीपी के बराबर होता है, डीपीडी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी डीपीडी इज एक्सट्रीमली हाई। डीपीडी तो थ्रस्ट ऑफ सेल है, वो अगर हाई होगा फिर तो वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा होगा, तो ये तो नहीं हो सकते। ऑप्शन सेकंड है ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो, ओपी काफ़ी लो है, तो उसमें तो हाइपोटोनिक हो गया, और भी ज़्यादा वाटर का एंट्री होगा। यहाँ है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू टर्गर प्रेशर, यही सही आंसर है। डीपीडी इक्वल टू 0 हो जाएगा और सेल फुल्ली टर्जिड हो जाएगा। और फोर्थ नंबर पे है वाटर पोटेंशियल इज एक्सट्रीमली नेगेटिव, ये जैसा कुछ नहीं होता है, तो फोर्थ का आंसर थर्ड है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में इन द गिवन डायग्राम विच सेल हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। यहाँ सेल दिया गया है, सेल ए का वाटर पोटेंशियल -3 है, सेल बी का -6 है, सी में साइन एस और साइन पी दिया हुआ है, तो वाटर पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है साइन एस प्लस साइन पी, तो यहाँ सम करेंगे -9 + 7 तो -2 हो गया।
और डी सेल में साइन एस और साइन पी का सम हो गया -10 और 6 है, तो हो गया यहाँ पे 4। तो ए का -3, बी का -6, सी का -2 और डी का -4। तो सबसे ज़्यादा किसका है? सी का। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, फिफ्थ का फर्स्ट। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन में क्या नहीं होता है? इट इज ए रिवर्सिबल फेनोमेनन, बिल्कुल सही है। हीट इज जनरेटेड, उसी को हीट ऑफ वेटिंग कहते हैं, जो हीट रिलीज होता है। इन्वॉल्व बोथ कैपिलरिटी एंड एब्जॉर्प्शन, ये तो हम लोग कहते हैं इम्बाइबिशन रिजल्ट ही होता है डिफ्यूजन का और कैपिलरी एक्शन का, तो एडजॉर्प्शन और कैपिलरी एक्शन। और इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड लिपोफोबिक कोलाइड्स, ये गलत है। ये तो हाइड्रोफिलिक और वाटर लविंग सब्सटेंस का होता है, तो ये फोर्थ जो है गलत स्टेटमेंट। 7th नंबर क्वेश्चन है, चूज ए सॉफ्ट स्टेम प्लांट एंड ए डे व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, cut the stem horizontally near the base with sharp blade early in the morning. You will soon see drop of solution ooze out of the cut stem. It comes out due to the, ये क्वेश्चन कह रहा है एक स्मॉल स्टेम सेगमेंट को हमने हॉरिजेंटली कट किया, ग्राउंड से कुछ ही ऊपर से, उस टाइम पे कट किया जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल था और साथ ही साथ मॉर्निंग का टाइम था, यानी रूट प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा, इसी के वजह से वाटर ऊज आउट हुआ है। इसका आंसर जो होगा 7th का सेकंड होगा, पॉजिटिव रूट प्रेशर, ये सेकंड आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन स्टेटमेंट। वाटर स्टोमाटा इज रिलेटेड विथ ट्रांसपेरेशन एंड गटेशन। वाटर स्टोमाटा हम लोग कहते हैं हाइदाथोड को, और हाइदाथोड रिलेटेड है सिर्फ गटेशन से, यहाँ ट्रांसपेरेशन लिखा हुआ है, गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड है, ट्रांसपेरेशन इज ए प्रेसिव प्रोसेस बट ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा इज एक्टिव प्रोसेस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ट्रांसपेरेशन पैसिवली होता है और लेकिन स्टोमाटा का ओपनिंग एक्टिव प्रोसेस है, ये स्टेटमेंट सही है। आंसर तो यही सेकंड ही है, फिर भी हम आगे भी पढ़ लेते हैं। C3 प्लांट आर ट्वाइस इफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस, ये स्टेटमेंट यही गलत है। C4 प्लांट ट्वाइस इफिशिएंट होते हैं C3 से, तो ये गलत ही है। और फोर्थ ऑप्शन है, मिनरल अपटेक इज पैसिव प्रोसेस वेयर एज वाटर एब्जॉर्प्शन इज एक्टिव, ये स्टेटमेंट अपोजिट है। मिनरल एब्जॉर्प्शन एक्टिव प्रोसेस होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन पैसिव प्रोसेस होता है, तो ये गलत है, यानी 8 का सेकेंड आंसर है। 9th नंबर क्वेश्चन है, एसेंशियल एलिमेंट कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड इन प्लांट आर। एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड दो ही होते हैं, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। मैग्नीशियम सेंट्रल एटम बनाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, और फॉस्फोरस एटीपी में प्रेजेंट होते हैं, जो एनर्जी करेंसी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और सारे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन को परफॉर्म करता है। सेकेंड आंसर होगा। 10th नंबर क्वेश्चन है, एसेंशियल एलिमेंट आर ग्रुप इनटू डैश बोर्ड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन while these elements divided into dash broad categories based on their quantitative requirement. तो एसेंशियल एलिमेंट को 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया ऑन बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शन, और 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है ऑन बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। तो 4 और 2 आंसर होगा, 10 का थर्ड आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्लांट एग्जिबिट मैक्सिमम ग्रोथ एट ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट टॉक्सिसिटी अबव देयर ऑप्टिमम लेवल। क्वेश्चन सिंपल है कि किस एलिमेंट के वजह से टॉक्सिसिटी सिम्टम हो जाता है, किस एलिमेंट के हायर डोज के वजह से टॉक्सिसिटी सिम्टम होता है। तो ये माइक्रो एलिमेंट होते हैं, और माइक्रो एलिमेंट में कौन कौन सा होता है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमने बताया था कि माइक्रो एलिमेंट मनमोजन बकू फेकलनी ना, मन मोजन बकू फेकलनी,
इसी का टॉक्सिसिटी पॉसिबल है। तो अब इसमें से देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में है कार्बन, कार्बन तो इसमें है नहीं, ये तो मैक्रो है, तो बाकी ऑप्शन को मैं देखूंगा नहीं। सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं आयरन, ये रहा आयरन हमारा। दूसरा है मैग्नीज, ये रहा मैग्नीज। तीसरा है कॉपर, ये रहा, तो सेकंड ऑप्शन जाएगा। अब थर्ड में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये तो पूरा का पूरा ही मैक्रो एलिमेंट है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मैक्रो ही है। यानी ये क्वेश्चन सिर्फ कह रहा है कि टॉक्सिसिटी सिम्टम किस एलिमेंट का पॉसिबल है, तो माइक्रो का, तो यहाँ सेकंड आंसर जाएगा, 11th का सेकंड। 12 नंबर क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है। कैल्शियम जो होते हैं ये माइटोटिक स्पेंडल के ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। बोरोन पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन में, मैग्नीज फोटोलाइटिक इवोल्यूशन ऑफ O2 से, और जिंक सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। आप इस कॉलम को मैच करेंगे तो फर्स्ट आंसर आएगा इसका, तो 12 का फर्स्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है, मिनरल एलिमेंट विच मेंटेन कैटायन एनायन बैलेंस इन सेल आर। कैटायन एनायन के बैलेंस को कौन मेंटेन करता है, तो पोटेशियम और क्लोरीन। पोटेशियम और क्लोरीन ये दोनों आयन कैटायन एनायन कंसंट्रेशन को, सॉल्यूट पोटेंशियल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, फर्स्ट आंसर है। 14th नंबर क्वेश्चन है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल अकर्स इन फ्लोएम। रीट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल के टाइम बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है मिनरल का, और वो फ्लोएम में होता है, 14 का फर्स्ट आंसर। 15th नंबर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मिनरल एंड देयर डिफिशियंसी सिम्टम। मिनरल और डिफिशियंसी सिम्टम में कॉलम को मैच करना है। मॉलिब्डेनम है, ये करता है व्हिप टेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर। बोरोन जो है इसके वजह से ब्राउन हार्ट डिजीज ऑफ टर्निप। कॉपर के डिफिशियंसी से डायबैक डिजीज होता है। जिंक के डिफिशियंसी से खेरा डिजीज ऑफ राइस, लिटिल लीफ डिजीज, ये सब होते हैं। तो आप ऑप्शन को मिलाएंगे ना, फर्स्ट आंसर जाएगा। 16th नंबर क्वेश्चन है, डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर फर्स्ट विजिबल इन। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर फर्स्ट विजिबल इन, ये दोनों मोबाइल एलिमेंट है, और मोबाइल एलिमेंट का डिफिशियंसी सिम्टम सबसे पहले कहाँ देखा जाता है, ओल्ड एंड सेनेसेंस पार्ट ऑफ प्लांट। तो यहाँ फर्स्ट आंसर है सेनेसेंस लीफ है, 16th का फर्स्ट। 17th नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हाउ मेनी प्रोटोन आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अब ये देखिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो इक्वेशन है ये है N2 प्लस 8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस 16 ATP, और ये प्रोडक्ट क्या देगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस H2 प्लस 16 ADP प्लस IP। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के लिए कितना प्रोटोन, प्रोटोन देखिए 8, तो इसका आंसर क्या होगा, 17 का सेकंड 8। 18th नंबर क्वेश्चन है, द डिफरेंट स्टेप इन ए नोड्यूल फॉर्मेशन आर गिवन बिलो। यहाँ बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपने पढ़े भी होंगे, और इसका सीक्वेंस, द करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो सबसे फर्स्ट में जो होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टेक्ट ए ससेप्टेबल रूट हेयर, ये फर्स्ट में जाएगा। सेकेंड में होगा रूट हेयर कर्ल एंड द बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर। फिर थर्ड है इन्फेक्शन थ्रेड, द इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ रूट। फोर्थ होगा द बैक्टीरिया गेट मॉडिफाई इनटू रॉड शेप बैक्टेरोइड एंड cause inner cortical layer and pericycle to divide to form nodule। और फिफ्थ में होगा a matured nodule established a direct vascular connection with the host for exchange of nutrient। अब इस सीक्वेंस को फिल करेंगे ना, सेकेंड आंसर जाएगा इसका, तो 18th का सेकेंड। 19th नंबर क्वेश्चन है, यूराइड आर प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एमाइंस इन।
जितने प्लांट होते हैं नाइट्रोजन को जनरली कैरी करते हैं अमाइड के फॉर्म में, लेकिन सोयाबीन का प्लांट जो है वो यूराइड के फॉर्म में करता है। ये एनसीईआरटी बुक सोयाबीन ही लिखता है, तो हमने यहाँ ऑप्शन आंसर दिया है सेकंड, 19 का सेकंड। 20 नंबर क्वेश्चन है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द लेवल ऑफ अमोनिया इन लेग्यूम रूट नोड्यूल इज। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में चेंज हो जाना, उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। जो एंजाइम ये काम करता है उसको हम लोग नाइट्रोजिनेज कहते हैं। तो 20 का फर्स्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक्शन एक्सपेक्ट्रा फॉर फोटोसिंथेसिस वाज फर्स्ट गिवन बाय इंगलमैन बाय यूजिंग। इसका एक्सपेरिमेंट था ग्रीन एल्गी पे, क्लेडोफोरा पे, और देखा गया था कि एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ एक्यूमुलेट हो जाते थे, रीजन ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट पे। तो इसमें आंसर होगा ग्रीन एल्गी एंड एरोबिक बैक्टीरिया फर्स्ट, 21 का फर्स्ट। 22nd नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 मोल CO2 इन टोमेटो प्लांट एंड मेज प्लांट रिस्पेक्टिवली। अब टोमेटो C3 प्लांट है, और C3 प्लांट के लिए C3 प्लांट में फिक्सेशन ऑफ 1 मोल CO2 रिक्वायर्ड कितना, 3 ATP एंड 2 NADPH2। और C4 प्लांट में फिक्सेशन ऑफ 1 मोल CO2 रिक्वायर्ड कितना, 5 ATP एंड 2 NADPH2। तो देखिए यहां 3 ATP टोमेटो में और 5 ATP मेज के प्लांट में, सेकेंड आंसर। 23rd नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, यानी वो 3 PGA की बात कर रहा है। दिस डिस्कवरी वाज बेस्ड ऑन यूज ऑफ, ये रेडियो एक्टिव कार्बन 14 टेक्निक यूज हुआ था, C14, और इसका एक्सपेरिमेंट था क्लोरेला पे। क्लोरेला क्या है, ग्रीन एल्गी है। तो रेडियो एक्टिव कार्बन टेक्निक है और एल्गल फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट आंसर है 23rd का फर्स्ट। 24th नंबर क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक है, सही है, एक्सोगोनिक, एक्सर्गोनिक, ये तो एंडोथर्मिक होता है ना, तो एंडरगोनिक होना चाहिए, ये गलत ही है। सेकेंड ऑप्शन कैटाबॉलिक से, ये तो गलत ही है। थर्ड ऑप्शन एनाबॉलिक सही है, एंडरगोनिक ये भी सही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, ये थर्ड आंसर जाएगा। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, फोटोलाइसिस होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन CO2 का रिडक्शन होता है। अगर डार्क रिएक्शन याद हो तो कार्बोक्सिलेशन के बाद सेकेंड स्टेप रिडक्शन होता है। तो हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, CO2 का रिडक्शन होता है, और ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, थर्ड आंसर जाएगा इसमें। 25th नंबर क्वेश्चन है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ड्राइवन बाय, किससे, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन से, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द डार्क रिएक्शन अंडरगोज कार्बोक्सिलेशन। डार्क रिएक्शन के लिए कहां से चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन से, और मोस्ट स्टेप जो होते हैं प्रोडक्ट का वो किस चीज में काम आता है, कार्बोक्सिलेशन में। तो यहां थर्ड आंसर जाएगा। 26th नंबर क्वेश्चन है, फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन C4 प्लांट बिकॉज, फर्स्ट ऑप्शन है ऑफ लो टेम्परेचर सेंसिटिव PP सिंथेटेज, ये गलत है। पेपकेज जो होता है हाईली सेंसिटिव होता है टेम्परेचर से, टेम्परेचर बढ़ने से पेपकेज का एक्टिविटी बढ़ता है, ये गलत स्टेटमेंट है। दे हैव एब्सोल्युटली डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस, ये भी गलत है। दे हैव ए मैकेनिज्म टू कंसंट्रेट CO2 एट एंजाइम साइट, ये सही है, क्योंकि ये जब भी
C4 एसिड बंडल शीथ में C3 एसिड में, यानी मीजोफिल सेल में से जो बना हुआ मैलिक एसिड है बंडल शीथ में जब पायरुविक में चेंज होगा तो CO2 निकलेगा, वो रूबिस्को को प्रोवाइड करेगा। तो इसके पास मैकेनिज्म है, कंसंट्रेट करता है CO2 को रूबिस्को एंजाइम के साइड। थर्ड आंसर सही है। फिर भी फोर्थ पढ़ते हैं। ऑफ हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट, ये तो C4 प्लांट में हम लोग कहते हैं कि CO2 कंपनसेशन पॉइंट तो लो ही होता है, 0 से 10 ppm कहते हैं, तो ये गलत है। थर्ड आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर C4 प्लांट एज, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट क्या है? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट आंसर जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, इन द गिवन ग्राफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिखा रहा है, लाइट का इंटेंसिटी है और डी पॉइंट पे सेचुरेट हो गया, इसका मतलब लाइट सेचुरेशन पॉइंट पूछा जा रहा है, तो ये शेडी प्लांट के लिए इसका वैल्यू 10% होता है, तो फर्स्ट जाएगा आंसर 28 का फर्स्ट। 29th नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द PGR इज करेक्टली मैच विद इट्स टू फंक्शन, दो फंक्शन मैच करना। एब्सेसिक एसिड इंड्यूसेज इमेच्योर्ड स्टोमेटल क्लोजर इन लीफ, ये सही है। इंड्यूसेज रूटिंग इन ए ट्विग, ये गलत है, ये तो ऑक्जिन का फंक्शन होता है। जिब्रेलिक एसिड बोल्टिंग इन रोसेट प्लांट करवाता है, बिल्कुल सही है। स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन बार्ली, ये भी सही है, सेकंड ही आंसर है। फिर भी मैं आगे पढ़ता हूँ। इथाइलिन डिले लीफ सेनेसेंस, सही है। और दूसरा फंक्शन है कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, ये गलत है, ये तो ऑक्जिन का काम है। और फोर्थ ऑप्शन है ऑक्जिन यूज टू किल ब्रॉड लीफ डाइकॉट, सही है, 2,4,5-T का काम है। प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ये साइटोकाइनिन का फंक्शन है, सेकेंड आंसर है। 30th नंबर क्वेश्चन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच इनहिबिट एंड प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल शूट रिस्पेक्टिवली, इनहिबिट करता है तो साइटोकाइनिन जो है वो प्रमोट करते हैं और ऑक्जिन इनहिबिट करता है। तो यहाँ पहले इनहिबिट है तो इनहिबिट कौन करेगा? ऑक्जिन, क्योंकि ये एपिकल डोमिनेंस करता है, लेटरल ब्रांचेज के ग्रोथ को रोकता है, तो ऑक्जिन जो है लेटरल ब्रांचेज के ग्रोथ को इनहिबिट करता है और प्रमोट कौन करता है? साइटोकाइनिन। फोर्थ होगा आंसर 30th का फोर्थ। 31 नंबर क्वेश्चन है, इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट बाय इथाइलिन एज एनकॉप्लेंस्ड बाय इंक्रीज इन देयर रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज नोन एज, इसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक बोलते हैं। क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन क्या होता है? राइपनिंग ऑफ सर्टेन फ्रूट के टाइम रेट ऑफ रेस्पिरेशन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो जाता है, उसी को क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन कहते हैं। 31st का थर्ड आंसर। 32nd नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन, सीड डॉर्मेंसी इन टोमेटो सीड इज ड्यू टू, यहाँ होगा प्रेजेंस ऑफ फेरुलिक एसिड इन पल्प, टोमेटो के पल्प में फेरुलिक एसिड होता है और वही फेरुलिक एसिड जब तक प्रेजेंट होता है सीड के डॉर्मेंसी को रोके रहता है, यानी ये इनहिबिटर है जो सीड को डॉर्मेंसी में रखता है, जर्मिनेट होने से रोकता है। तो 22nd का थर्ड। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल फ्लोरिजन could be produced prematurely in a long day plant by exposing to it, ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। लॉन्ग डे प्लांट में फ्लोरिजन को बनना है, फ्लोरिजन कब बनेगा लॉन्ग डे प्लांट में? जब क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा लाइट दे सकते हैं, या यूं कहें नाइट में भी लाइट दे दे, क्रिटिकल फोटो पीरियड से एक्सीड हो जाए। तो इसका ऑप्शन है 33 नंबर क्वेश्चन का शॉर्ट लाइट पीरियड, ये गलत है। रेड लाइट ड्यूरिंग नाइट, रेड लाइट अगर प्लांट को रात में देंगे तो CPP से ज़्यादा लाइट आ जाएगा और वो फ्लोरिजन बनाएगा, सेकेंड आंसर। फिर भी मैं आगे पढ़ देता हूँ। एक्सटेंडेड डार्क पीरियड, डार्क पीरियड को बढ़ाने से तो बिल्कुल भी नहीं फ्लावर होगा। फार रेड लाइट, वो तो डार्क का ही सब्स्टिट्यूट होता है, सेकेंड आंसर होगा। 34th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर वर्नलाइजेशन इन प्लांट, वर्नलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है? एक तो मेरिस्मेटिक टिश्यू होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए, O2 ज़्यादा होना चाहिए और N2
कम होना चाहिए। तो इस अनुसार से देखेंगे ना तो फोर्थ ऑप्शन है लो टेम्परेचर O2 और मेरिस्मेटिक सेल होना चाहिए। 34th का फोर्थ। 35 नंबर क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ मॉस स्पर्मेटोजोइड टुवर्ड्स आर्किगोनियल नेक इज कॉल्ड। स्पर्मेटोजोइड जो होते हैं वो मेल गैमिट होते हैं, एक्टिवली स्विमिंग होते हैं, मोटाइल होते हैं, और फीमेल आर्किगोनिया है वहाँ तक पहुँचना, इंटायर बॉडी मूव कर रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में इंटायर बॉडी मूव करता है तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिक सेकेंड आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन है पेसमेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये तो याद ही रखना है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, यही पेसमेकर एंजाइम है क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन शो करता है। 36 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन अल्कोहलिक कंसंट्रेशन रीचेज अबाउट 13%। जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% या उससे ज़्यादा हो जाता है तो ईस्ट का डेथ हो जाता है, सेकेंड आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है इन द एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे पाइरुविक एसिड इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगोज। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाइरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होगा यानी साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा तो वो कौन सा स्टेप करेगा, यानी इस स्टेप को हम लोग लिंक रिएक्शन कहते हैं। और लिंक रिएक्शन में कौन सा इवेंट होता है, उसका नाम होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, सेकेंड आंसर। 39th नंबर क्वेश्चन है द रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर 2 हाइड्रोजन एटम आर रिलीज फ्रॉम 5 कार्बन सबस्ट्रेट इन एरोबिक रेस्पिरेशन बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। रिडॉक्स इक्विवेलेंट as 2 hydrogen atom are released from 5 carbon यानी अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इन एरोबिक रेस्पिरेशन बाय द एक्टिविटी ऑफ, उस एंजाइम का नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, या इसी को हम लोग अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। 39th का थर्ड आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन में है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, यानी ये कॉम्प्लेक्स 2 सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज मतलब कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ETS रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब कॉम्प्लेक्स 2 जो है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स वो FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है FADH2 किस स्टेप में रिलीज होता है। आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सेनेट में, ये गलत है, यहाँ पर आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज काम करता है और NADH2 रिलीज होता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सेनाइल कोएंजाइम में यहाँ भी NADH2 रिलीज होता है। मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में भी NADH2 रिलीज होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरेट में, सक्सेनेट से फ्यूमेरेट में, यहाँ पे FADH2 रिलीज होता है। तो 40th नंबर का थर्ड आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है इन सिंगल टर्न ऑफ TCA साइकिल हाउ मेनी रिड्यूस्ड कोएंजाइम आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 एसिटाइल कोएंजाइम A। 1 एसिटाइल कोएंजाइम A से, यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्रेब साइकिल में क्या प्रोडक्ट होता है, तो क्रेब साइकिल का प्रोडक्ट होता है 6NADH2 2FADH2 2CO2 और 2ATP या GTP भी बोल सकते हैं इसमें। ये तो लेकिन 2 टर्न से ना, तो सिंगल टर्न से क्या होगा, इसका हाफ से करेंगे तो फर्स्ट आंसर आएगा 3 NADH2 और 1 FADH2। लेकिन ये क्वेश्चन अगर पाइरुविक एसिड से पूछा जाता ना तो लिंक रिएक्शन को जोड़ दिया जाता, और लिंक रिएक्शन के जोड़ने की वजह से तब सेकेंड आंसर होता है जब पाइरुविक एसिड से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्लियर लिखा हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम से, तो फर्स्ट ही आंसर जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स कंसर्न विद द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज। कॉम्प्लेक्स 5, कॉम्प्लेक्स 1 से 4 का काम होता है ETS करना और कॉम्प्लेक्स 5 का काम होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना। तो इसका आंसर जो होगा 22 का वो सेकेंड होगा कॉम्प्लेक्स 5। बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स इन 43 नंबर क्वेश्चन है बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स इन। बीटा ऑक्सीडेशन तो लिपिड का होता है, तो लिपिड वाला कौन सा है इसमें, सीड, तो फोर्थ है कैस्टर सीड
उसी में बीटा ऑक्सीडेशन हो सकता है। पी जो है और ग्राम जो है ये प्रोटीन वाला है, ये नहीं करेगा, ये तो डीएमिनेशन करेगा, बीटा ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। व्हीट ग्रेन ये तो कार्बोहाइड्रेट है, ये तो ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन करेगा। कैस्टर सीड जो होते हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन करता है। 43rd का फोर्थ आंसर। 44th नंबर क्वेश्चन है, फैटी एसिड इंटर द एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखिए लिपिड टूटता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल ज्वाइन करता है 3PGAL को और फैटी एसिड ज्वाइन करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए को, यानी थर्ड आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोटॉन आर पंप थ्रू F0 फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा लेंथी है। वन मोल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम कहने का मतलब है कि ये क्रेब साइकिल की बात करें तो क्रेब साइकिल में 1 मोल से क्या होगा, 3NADH2 1 FADH2 और 1 ATP। ये क्रेब साइकिल सिंगल टर्न से, क्योंकि यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 एसिटाइल कोएंजाइम में से। अब देखिए इससे एटीपी कितना बनेगा, 3 × 3, 1 से 3 एटीपी, तो 3 से हुआ 9 और FADH2 से 2 एटीपी, इससे हो गया 9 से 2 11। ये तो सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन है ना, तो ऑक्सीडेटिव से कितना हुआ 11 ATP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और हमें पता है एक एटीपी के लिए 2H+ चाहिए, तो 11 के लिए हमें H+ कितना पंप होना है, 2H+ का जब डिफ्यूजन होता था तब ना यहाँ पे एक एटीपी बनता था। तो 11 एटीपी बनाने के लिए हमें 22H+ की जरूरत होगी। तो इसका आंसर होगा हाउ मेनी प्रोटॉन आर पंप, तो कितना 22, यानी इसका आंसर फर्स्ट है 25 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन।